राइट। तो मैं क्या करूंगी इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर मुझे पैरेलल लाइंस दी हुई है, बी ए इज पैरेलल टू ई डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। बी ए और ई डी और सी एफ और सॉरी ई एफ और बी सी ये आपस में पैरेलल है। जब भी लाइंस पैरेलल होती है ना, और अगर हमें एंगल्स के बारे में कुछ भी निकालना है तो मुझे क्या चाहिए होती है, ट्रांसवर्सल। इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली ट्रांसवर्सल हो, तो उसके लिए मैं कोई नई लाइन नहीं ड्रॉ करूंगी। मैं क्या करूंगी, इस चीज को यहाँ पर आगे एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवा दो यहाँ पर। लेट मी टेक ई एफ तक पॉइंट आ गया, लेट मी टेक दिस पॉइंट जी। तो मेरी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, एक्सटेंड ई डी टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट जी। समझ में आ गया, राइट। मैं एग्जाम्पलर के 2-3 क्वेश्चन से मैं आपको करवाई देती हूँ ये। इसमें अब होगा क्या, आपको पता है कि दो लाइन जब पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। मैंने नई पैरेलल लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की, मैंने इसी एक लाइन को एक्सटेंड करके उसको दो तरह से इंटरसेक्ट करवा दिया, दो तरह से वो ट्रांसवर्सल बन गई। तो कैन आई से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब मैं क्या लिखूंगी, ए बी इज पैरेलल टू ई जी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और आप लिख दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको 3 लिखा। हाँ जी, एंगल 2 और 3 में क्या रिश्ता है, को इंटीरियर है ना, तो हम क्या लिखेंगे अब, ई एफ इज पैरेलल टू जी सी एंड ई डी इज ट्रांसवर्सल। समझ में आ रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। मुझे चाहिए एंगल 1 और एंगल 3, है ना, टू प्रूफ के हिसाब से, फाइंड द वैल्यू के हिसाब से। यहाँ पर एंगल 2 है तो क्या करना चाहिए, उसको एंगल 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया इनका सम, 180 डिग्री। तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया, लिख लो इस चीज को क्विकली, फिर एग्जाम्पलर का जो अलग से क्वेश्चन है वो भी करवाती हूँ। जनवरी ऑनवर्ड्स, बिकॉज आप सबके जो प्री बोर्ड जो भी मतलब प्री बोर्ड कह लो या प्री फाइनल जो भी होने हैं वो थोड़ा टाइम लगाकर ही होंगे, फेब या मार्च जनवरी एंड में ही होंगे, है ना। तो मैं आपके 1 जनवरी ऑनवर्ड्स टेस्टिंग शुरू कर दूंगी, जितने भी बच्चे आते हैं उन सबके हिसाब से। तो तब तक अपने सर्कल्स, हो सकता है मैं कुछ कुछ चैप्टर्स इकट्ठे कर दूं, इन बिटवीन रिविजन भी करवाऊंगी, राइट। तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट ना देकर कुछ कुछ चैप्टर्स का टेस्ट लूंगी। जैसे अगर मैं फर्स्ट टेस्ट रखूंगी वो कोऑर्डिनेटर्स और सर्कल्स का होगा, वो एक चैप्टर है जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी टेस्ट ले लेंगे तो प्रिपरेशन हो जाएगी उसकी। समझ में आ गया बच्चे सबको, फिर ऐसा ही एक सेट बना लेंगे लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स का। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऐसा ही एक और क्वेश्चन, पहले ये लिख लो। मैम लिख लिया। मैम लिख लिया। चलो, अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो ये क्वेश्चन क्या था, दो इन्वर्टेड एंगल थे, एक एंगल स्ट्रेट में है, दूसरा उसको ऑपोजिट में जा रहा है ना, दोनों रेज ऑपोजिट हैं। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा, ये एक एंगल दिया हुआ है, वही एबीसी एंगल है। मेरी वॉइस अब तो क्लियर है सबको, यस मैम। है ना। अब ये ये डी, यस मैम। हाँ, ये डीईएफ ऐसे बना हुआ है।
हम कहते हैं इन दो एंगल्स का रिलेशनशिप निकालो, इसमें होता है प्रूव करना है आपकी यही ए बी इज पैरेलल टू डीई एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है. So prove that angle ABC, this is to prove, is equal to angle DEF, है ना. तो जब पैरेलल लाइंस दी हुई है मुझे, तो मेरा पहला पर्पस क्या होगा, ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, DE को एक्सटेंड कर दिया टू इंटरसेक्ट BC इन पॉइंट D. तो ये 1 2 और 3. अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगी, मतलब शॉर्ट में लिख दूंगी, आप पैरेलल लाइंस के बारे में खुद लिखोगे. एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग. और एंगल 2 और 3 भी क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम 1 and 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और वही हमें प्रूव करना था. ठीक है, इज इक्वल टू एंगल 2, हेंस प्रूव. समझ में आ गया ये.